ओके गाइस, वेलकम चैनल वंस अगेन। दिस इज टीडीसी। सो आज अपन एक स्मॉल कैप कंपनी है कबरा एक्सट्रिंसिक, उसका अपन फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। पहले कंपनी का प्रीव्यू ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी कैसी है, कहाँ पे क्या कर रही है, और देखेंगे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, थोड़ा बहुत किस चीज़ में कंपनी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और टेक्निकल बेसिस पे भी देखेंगे कंपनी कहाँ पे अट्रैक्टिव लग रही है, किस वैल्यू पे अट्रैक्टिव लग रही है और कहाँ तक कंपनी जा सकती है, इसका भी थोड़ा सा अपन देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पहले तो कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कबरा एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं इसको। और पहले थोड़ा सा कंपनी का अपन स्क्रीनर पे जाकर थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो पहले तो देख लेते हैं कि कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसको इनकॉर्पोरेटेड 1982 1982 में कंपनी बनी थी। और इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कोलसाइट ग्रुप एंड ऑपरेट्स इन द बिजनेस ऑफ प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी। ये कोलसाइट ग्रुप का पार्ट है और एक्सट्रूजन मशीनरी होती है ना, उनको बनाती है ये प्लास्टिक एक्सट्रूजन। जैसे कोई पाइप वगैरह बनता है तो उसको जो शेप दिया जाता है ना, उस शेप के लिए जो मशीनें बनती हैं वो ये कंपनी बनाती है। और इन प्रोवाइडिंग प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स एंड फिल्म्स लिखा है ना यहाँ पे, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। इस तरीके की मशीन्स को जिनमें पाइप वगैरह बने। फिल्म्स मतलब फिल्म की बात नहीं हो रही जो आप लोग देखते हो। फिल्म्स मतलब जो कि पॉलीथीन वगैरह होती हैं, ठीक है, जो अपन घी वगैरह पैकेजिंग कराते हैं, कुछ चीज़ें दूध लेके आते हैं, उस तरीके की जो पॉलीथीन होती है उनको ये बनाती हैं ये कंपनियां। और प्लास्टिक सीट्स वगैरह भी बनाती हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हैं, उनका शेप देने की ये कंपनी कोशिश करती हैं। और अभी अभी कंपनी ने क्या है, कंपनी हैज स्टार्टेड लिथियम आयन बैटरी पैक्स बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021। सो कंपनी ने बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो होती है ना गाड़ियों में जो लगती है ना, जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली हैं, सो उनमें क्या है बैटरीज लगती हैं, तो कंपनी उनमें अपना एक्सपेंशन प्लान देख रही है, उनमें थोड़ा सा कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ओके, अगर बात देखें अगर की पॉइंट्स की, तो प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो कंपनी सिंगल स्क्रू एक्सटेंशन लाइन, पीवीसी सीवीसी पाइप्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाती है। जो कि अपने जो मैं बता रहा था अभी, जैसे कि ये अपने फ्लेम्स लाइंस, हाई कैपेसिटी मिक्सर कूलर वगैरह के शेप्स वगैरह, ये सारी चीज़ों में कंपनी थोड़ी रहती है। मार्केट पोजीशन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन की है, और इट एंजॉयस मार्केट लीडर्स। मतलब जो इस तरीके की जो कंपनी होती है उनमें 40% ये अपने हिस्सेदारी रखती है। मतलब एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन्स की एक लार्जेस्ट कंपनी है, जिसमें जितनी भी ये सारी चीज़ें बनती है उसमें 40% का हिस्सा इस कंपनी का आता है। और इसके अलावा जो अभी ये प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने के लिए, बैटरी वगैरह के सेगमेंट में, वहाँ पे 10% का मार्केट शेयर इसके पास अभी है। ओके, सो ये कंपनी जो अभी अभी के सिनेरियो में जहाँ पे कंपनी है वो बता रहा हूँ मैं। और इसके अलावा और बात करें, एक्सपोर्ट्स भी करती है कंपनी, नॉट ओनली इन इंडिया, मोर देन 92 कंट्रीज़, अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया वगैरह में भी करती है। तो वहाँ से इनका 30% रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। तो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं और बाहर भी अपना माल इधर उधर पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है। ओके, सो इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो मोर देन 14,400 प्लस इंस्टॉलेशन है वर्ल्ड वाइड में। और बैटरी में ऑलमोस्ट अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है धीरे धीरे करके, तो बैटरी सेगमेंट में भी आगे अच्छा कर सकती है, ऐसा कंपनी के एक्सपेंसिव प्लान को देख के लगता है। और कंपनी के जो एक्सपेंसिव प्लान इसमें दिख रहा है कि 5 एडिशनल सिलेंड्रिकल एंड 4 प्रिस्मेटिक बैटरी पैक प्रोडक्शन लाइंस करने वाली है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये कंपनी का प्लान है। टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर दिस एक्सपेंशन इज ₹100 करोड़, मतलब 100 करोड़ तक का और इन्वेस्टमेंट कंपनी सोच रही है ये सारी चीज़ें करने के लिए। सो कंपनी का अभी थोड़ा सा प्लान भी है कि कंपनी और खर्चा करेगी इन सारी चीज़ों पे, तो हो सकता है कंपनी की और ग्रोथ अच्छे से बढ़ती जाए। ओके, अब बात अगर करें जो कंपनी नया सेगमेंट ज्वाइन कर रही है लिथियम आयन बैटरी, तो इसमें कंपनी का न्यू बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग ग्रीन एनर्जी सिस्टम, जिससे ग्रीन एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूसिंग ग्रीन एनर्जी सिस्टम सॉल्यूशन। इट हैज सेट अप न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट और मैन्युफैक्चर फैसिलिटी ऑफ चक्कन पुणे बीगन प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी पैक्स अंडर द ब्रांड ऑफ बैट्रिक्स। तो बैट्रिक्स से नाम से इनका जो ब्रांड है उसमें ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी के लिए चक्कन में, पुणे में और बीगन में, और जो कंपनी ने बैटरी सेगमेंट में अपना स्टार्ट किया है वो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल 2021 से किया है। सो ये कंपनी का ऑलमोस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू अपन मान के चल सकते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो
ब्लोन फिल्म लाइन्स का एक इस तरीके की मशीन रहती है। इसके अलावा जो अपनी पाइप एक्सट्रूजन की लाइन्स होती है उनमें इस तरीके की कंपनी मतलब प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, ये फिल्म लाइन्स के लिए और पाइप के लिए, और इसके अलावा सीट एक्सट्रूजन इसमें से सीट वगैरह के लिए, और कंपाउंडिंग, और इसके अलावा ऑटो फीडिंग सिस्टम, इसमें ये सारे काम इसमें ऑटोमेटिक होता है। तो ये सारे चीज़ें रहती हैं। और इसके अलावा और बैटरी सेगमेंट में बात करें, सो बैटरी सेगमेंट में भी कंपनी अच्छा कर रही है, बिकॉज अभी ई बाइक के लिए इन्होंने जॉइंट पार्टनरशिप की है उसके साथ टू व्हीलर। देखें जाए तो कंपनी इसको आवाज़ को, सो ये कंपनी जो बाइक में जो बैटरीज वगैरह लगती हैं उनमें भी अपना प्लान कर रही है बैटरी देने की, जो इलेक्ट्रिक बाइक आने वाली हैं। सो हो सकता है कंपनी इसमें भी अच्छा करे। ओके, सो लिथियम आयन बैटरी पैक्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, सो इसमें भी कंपनी अच्छा कर सकती है आने वाले समय में। ओके, सो ये कंपनी का थोड़ा सा एक्सपेंशन प्लान हो गया। जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी लगती है उनमें भी कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ओके, अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप 1953 करोड़ का है। 1953 करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी बैठी है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और पी रेशियो बात करें 52.3 का है, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21 पॉइंट का है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रही है कंपनी यहाँ पे। और इसके अलावा अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 13.3 का है, जो कि अच्छे से कम है, ऑलमोस्ट 20 के ऊपर है, 20 के आसपास रहता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ में इसमें आने वाले समय में ग्रोथ हो सकती है। ओके, सो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 9.88% है, ये भी नीचे है। और इसमें भी अगर कंपनी एक्सपेंड करती, ग्रोथ अच्छे से करती, तो आने वाले समय में इसमें भी ग्रोथ दिख सकती है। ओके, सो अगर बात करें ईपीएस की तो 11.6 का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ठीक टू न्यूट्रल मान सकते हैं अपन। और बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 0.32 पे है, जो कि थोड़ा सा है, बिकॉज 108 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। कंपनी ऑलमोस्ट 30 करोड़ पर एनम कमा रही है। तो कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि कह सकते कि डेट नहीं है, लेकिन कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही है, अपनी नई नई चीज़ों को ला रही है, तो वहाँ पे कंपनी खर्चा कर रही है। ओके, सो हो सकता है आने वाले समय में ये अपन को थोड़ा बहुत घटता हुआ दिखे। अभी के लिए डेट अपन ये नहीं कह सकते कंपनी के पास डेट नहीं, डेट है कंपनी के पास, और 0.3 के डेट टू इक्विटी रेशियो पे कंपनी काम कर रही है। ओके, तो ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट रहेगा। और वैसे भी स्मॉल कैप कंपनी है तो ग्रोथ करने के लिए अपना कंपनी जो होता है वो अपना कैश जो होता है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। ओके, सो ये तो रही कंपनी के फाइनेंशियल की बात। अभी जो कंपनी के अभी इस बार जो रिजल्ट आए हैं कंपनी के दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर के, तो इसमें कंपनी ने बताया कि जो कंपनी का दूसरा सेगमेंट है बैट्रिक्स वाला, इसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट जो टू व्हीलर कंपनी है हीरो इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है फॉर देयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेंज। एज पर हीरो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्शन, बैट्रिक्स विल सप्लाई ऑलमोस्ट 3 लाख बैटरी पैक्स एंड चार्जर्स बाई फाइनेंशियल ईयर 2024। तो एक इनको मिला है ऑर्डर यहाँ से हीरो इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जहाँ पे 3 लाख बैटरी पैक्स और ऑलमोस्ट चार्जर्स बनाएंगे फाइनेंशियल 2024 तक। तो ये एक कंपनी का एडिशनल अपडेट था इस फाइनेंशियल के क्वार्टर में, जो इनकी बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा अगर आप देखने चाहेंगे तो, ठीक है। अभी कंपनी के थोड़ा सा अपन रिजल्ट्स देख लेते हैं जो इस साल आए हैं। ओके, सो अगर पहले अपन बात करें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो सबसे पहले अगर बात करें रेवेन्यू की, तो अगर अपन वाई कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 में से दिसंबर 2022 में, जब अपन को 105 करोड़ से बढ़ता हुआ 207 करोड़ पे दिख रहा है, तो एक ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है अपन को वाई बेसिस पे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें तो दिसंबर 2021 में 105 करोड़ था, उसके बाद मार्च 2022 में 163 करोड़, उसके बाद इसमें एक डिप देखने को मिला जून 2022 में, उसके बाद फिर से अच्छी ग्रोथ दिखाई 181 करोड़ की सितंबर 2022 में, और अभी दिसंबर 2022 तक 207 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो एक सही दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर बात करें एबिटा की, सो ये भी अपन को बढ़ता हुआ दिखेगा दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 में, और ये अपन को दिख रहा है ऑलमोस्ट 16.44 से बढ़ता हुआ 22.78 करोड़ के आसपास दिख रहा है। सो एबिटा के फ्रंट पे भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1 जून 2022 में यहाँ पे कटौती दिख रही है अपन को। इसके अलावा कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ओके, इसके अलावा बात करें नेट इनकम की, और तो नेट इनकम अपन देखने जाएंगे तो अपन को दिसंबर 2021 में दिखेगी ऑलमोस्ट 8.676 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ते बढ़ते 11.47 करोड़ के आसपास हो गई है। सो यहाँ पे भी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, और जून 2022 में यहाँ पे भी अपन को डिप देखने को
मिला था। इसके अलावा अगर बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस के फ्रंट पे कंपनी दिसंबर 2021 202.75 से बढ़ते बढ़ते 3.57 के आसपास हो गई है। सो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी कंपनी में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा कमी है अभी तो। और इसमें भी जून 2022 में एक ग्रोथ नीचे की साइड अपन को डाउन साइड देखने को मिला था। ओके, सो ईपीएस के फ्रंट पे कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। सो अगर रेवेन्यू की बात करें, एबिटा की बात करें, और इसके अलावा जो नेट इनकम और ईपीएस की बात करें, इनमें कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती हुई दिख रही है। एक क्वार्टर जो अपना जून 2022 का था उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला था। ओके, तो इस बार के क्वार्टर में भी कंपनी के रिजल्ट ठीक आए हैं। ओके, सो बढ़ते हुए हैं तो ठीक मान सकते हैं उनको। ओके, बात करें अगर फ्री कैश फ्लो की, तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो में कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अब उनको -90 करोड़ के आसपास दिख रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो कंपनी ग्रो कर रही है तो हो सकता है कंपनी ने कहीं पे यूज़ किए हो ये रुपए। ओके, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में थे। और अगर और इसके अलावा अगर देखे जाए, कंपनी ने 1 मंथ में कुछ रिटर्न देने की कोशिश की है तो 20% कंपनी पॉजिटिव रही है 1 महीने में। और अगर बात करें 1 साल की, तो कंपनी ने 18% रिटर्न जनरेट की है। और पिछले 5 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 350 से लेकर 400% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। और हाई रिस्क स्टॉक रहता है ये, बिकॉज इसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो और 1955 करोड़ का मार्केट कैप है और 795 पे ये कंपनी रैंक करती है। ओके, सो ये इसका कंपनी का अपना फाइनेंशियल हो गया, जहाँ पे कंपनी अपन को एवरेज लग रही है एज ए स्मॉल कैप कंपनी, ठीक ठीक है और बढ़ती हुई दिख रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान है वो सक्सेसफुल होते हैं और कंपनी अच्छा कर पाती है, तो आने वाले समय में कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। ओके, सो ये तो थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल हो गया। अभी देख लेते हैं अपन टेक्निकल बेसिस पे भी कंपनी कहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, सो ये कंपनी का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट को अपन थोड़ा सा करेंगे जूम आउट जूम इन, सो अपन को दिखेगा कि कंपनी ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे समय से धीरे ग्रोथ दिखा रही थी। यहाँ पे फिर ऊपर आई ऑलमोस्ट 560 570 के आसपास, यहाँ पर टकरा के फिर नीचे गई और फिर ऊपर आई, फिर टकराया, फिर नीचे चली गई, एंड देन फिर से यहाँ पे बेस बना के नीचे निकलने के ऊपर कोशिश की, फिर यहाँ पर टकरा के फिर नीचे गई, एंड देन यहाँ पे इसका जो दायरा था गिरने का वो कम होता हुआ दिख रहा है अपन को। ओके, सो यहाँ पे कंपनी कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी थोड़े से अपने लॉस को कम करती जा रही है और हाई थोड़े से बढ़ाती जा रही है। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और कंपनी ऊपर निकल के सस्टेन कर रही है। सो कभी भी वीकली चार्ट पर अगर बात करें, सो कभी भी या तो अपन ऑलमोस्ट अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की कोशिश करें तो अभी भी कर सकते हैं, और 620 के ऊपर जब भी कंपनी क्लोज करती है तो अपन, लेकिन क्या है नीचे मिलती है तो अपन अपन क्या 100 में से जैसे मान लो अपन को एक बार में 70 रुपये डालने की कोशिश कर रहे थे, तो अपन को नीचे मिलती है तो अपन 60-70 डाल सकते हैं। लेकिन बट अगर अपन ऊपर डालेंगे तो ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ डालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कंपनी कभी भी रिटेस्ट करती है इस लेवल के आसपास मार्केट के वीकनेस में 560 550 के आसपास, तो कंपनी में एक अच्छा बाइंग एरिया ये बन सकता है। और अगर बात करें नीचे की साइड की, तो अब कंपनी को ऑलमोस्ट 420 के ऊपर ही रहना चाहिए अगर कंपनी आने वाले समय में अच्छा करना चाहती है। 420 कंपनी के जो लेवल होना चाहिए, इसके नीचे कंपनी को नहीं आना चाहिए एज ए इन्वेस्टिंग माइंडसेट अगर देखें तो। कभी बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से, कभी कंपनी अगर यहाँ इसके आसपास मिलती है 560 570 के आसपास, तो अपन स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 20% के रिटर्न टारगेट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 520 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर बात करें कभी भी कंपनी 620 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती हुई दिखती है, तब भी अपन उसमें 8 to 10% के स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट अपन को धीरे धीरे इस कंपनी में लेना चाहिए, बट अपने कैपिटल का 5 से 10% ही जाना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और अपनी रिसर्च भी अपन को ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज किस लेवल पे लेना है किस लेवल पे नहीं। बट कंपनी फाइनेंशियल के फ्रंट पे लग रहा है कि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती जा रही है, और आने वाले समय में अगर इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट वगैरह अच्छा करती है कंपनी, तो हो सकता है और भी अच्छा करे। ओके, सो और टेक्निकल बेसिस पे कंपनी ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है। इस लेवल के ऊपर कंपनी ने क्लोज करना स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन पीरियड था, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे जब आई थी पहले तो 17 जनवरी 2022 के आसपास आई थी, तो ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन पीरियड है। और कंपनी इसके ऊपर सस्टेन करती तो आने वाले समय पर उनको ऑलमोस्ट 700-800 के लेवल के ऊपर भी दिख सकती है। सो टेक्निकल के फ्रंट पे कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है, और फाइनेंशियल के फ्रंट पे कंपनी एवरेज दिख रही है। सो अपन ये प्लान कर सकते हैं धीरे धीरे इन्वेस्टिंग के रूप में, और इसमें थोड़ा सा बना सकते हैं
और विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 400 के नीचे इस कंपनी को नहीं आना चाहिए एज ए इन्वेस्टिंग पर्पस। 400 के इसको 400 420 के ऊपर ही रहना चाहिए, बिकॉज ये एरिया था जहाँ पे ये जब गिरी थी, यहाँ से इसने बेस बना के निकलने की कोशिश की थी। तो 400 इज़ द लेवल जिसके ऊपर ही इस कंपनी को रहना चाहिए। ओके, सो फाइनेंशियल फ्रंट पे कंपनी अच्छी है, टेक्निकल फ्रंट पे कंपनी ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है। ओके, सो ये अपना पूरा डिटेल एनालिसिस होता है कबरा एक्सटेंस्टेक का। सो ओके, सो बट ये वीडियो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट या आइडिया नहीं है, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कंसल्ट करें। ओके, सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।